सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। हाँ, माना कि सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी मैं ज़रूर मारूंगा। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित के समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न संख्या 15 को। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि कोई निर्माण कार्य से संबंधित कोई ठेका है, इस निश्चित तिथि के बाद, एक निश्चित तिथि के बाद और कार्य में देरी करने पर, विलंब करने मतलब देरी करने में, देरी से पूरा करने पर जुर्माना लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है कि पहले दिन के लिए 200, यदि आप एक दिन देरी करते हैं तो 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 पर अधिक है। मतलब यदि आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको किसी निश्चित दिन में कार्य को पूरा करना है, लेकिन आपने निश्चित दिन में पूरा नहीं किया है बल्कि कुछ दिन का समय ले रहे हैं। यदि आप कार्य को एक दिन देरी से करते हैं, मतलब कि एक दिन बाद करते हैं तो 200, 2 दिन बाद करते हैं तो 250, 3 दिन बाद तो 300, मतलब पहले दिन के लिए 200 और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए 50-50 रुपया बढ़ता जा रहा है। 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? यानी कि यदि कोई ठेकेदार है, उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितना पैसे देने पड़ेंगे यदि वो उस कार्य को 30 दिन बाद करता है। तो देखिए, क्वेश्चन में था कि यदि आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आप किसी कार्य को पूरा करने में एक दिन का किसी निश्चित दिन में उस कार्य को आप पूरा नहीं करते हैं बल्कि एक दिन अधिक समय लेते हैं, तो पहले दिन के लिए जो जुर्माना लगेगा वो 200 लगेगा और उसके बाद यदि कर रहे हैं तो 250, उस तीसरे दिन 300, मतलब पहले दिन के लिए 200 और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए 50-50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो यदि आप 30 दिन बाद किसी कार्य को करते हैं तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा? तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हल में पहले क्या लिखेंगे कि देखिए, एक दिन कार्य करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, एक दिन रेस कार्य करने के लिए 200 और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए 50-50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो आप पहले वो लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे कि माना क्या, डायरेक्ट हम एपी लिखते हैं। जो हमारी एपी बनकर आएगी, एपी क्या रहेगी, पहले दिन के लिए देखिए 200 है। अब उसके बाद दूसरा दिन क्या है, 50 रुपये अधिक है तो 200 में 50 ऐड करेंगे, 250। फिर तीसरे दिन के लिए 300, चौथे दिन के लिए 350 और ऐसे ही कितने दिनों तक कर रहा है, 30 दिनों तक। तो आप 30 दिनों ना लिखकर 30 पदों तक, 30 पदों तक। अब ये हमारी एक एपी बनकर आ गई। अब इस एपी को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले लिख लेंगे कि मतलब ये जो प्रथम पद है सार्वंतर है, अंतिम पद है, निकालना क्या है और पूछ क्या रहा है। तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए से, क्या है 200। किसी श्रेणी का जो पहला पद दिया रहता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम का मतलब होता है पहला पद। अब उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है कि श्रेणी के बीच का अंतर कितना है। देखिए, प्रत्येक में कितने का अंतर है, 50 का। कैसे? अगले पद से पहला पद घटाते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए पिछले पद से पहला पद घटाते हैं। तो 250 माइनस 200 करेंगे तो आएगा हमारा 50। इसका सार्वंतर हो गया, प्रथम पद हो गया। अब ये जो 30 पदों तक दिया, ये क्या है, n की वैल्यू है। पदों की संख्या n बराबर कितना है, 30। आप चाहते यहाँ पर लिख सकते हैं पदों की संख्या n बराबर 30 है। अब ये हो गया। अब हमसे पूछा था उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी कि कितना पैसा देना पड़ेगा। तो कितना पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए देखिए, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन के लिए 350, मतलब 50-50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो हमारा सार्वंतर आ गया। अब हम इसका योग ज्ञात कर लेंगे, 30 पदों तक का योग ज्ञात कर लेंगे। जो आएगा वही
उतना पैसा उसे देना पड़ेगा। तो लिखेंगे सूत्र। ऐसे हम हल कर रहे हैं, ये हमें दिया था, हमसे पूछ के रहा है एसन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या होता है, एसन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप चाहे तो पहले an की वैल्यू निकाल कर भी an वाला सूत्र लगा सकते हैं, जो होता है एसन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, या फिर आप यहीं पर लगा दीजिए, क्योंकि जो सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, देखिए यहीं पर मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कीजिएगा। n की वैल्यू देखिए कितना है, 30 है, तो यस 30 बराबर n की वैल्यू 30/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू क्या है 200 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 50। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कट जाएगा, यस 30 बराबर 30/2 है, कटेगा तो 15 आएगा, 15 फिर ब्रैकेट में 200 का गुणा 200 करेंगे कितना आएगा 400 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 गुणे 50, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। यस 30 बराबर 15 और ये 400, इसे ऐसे लिखिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 29 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा, फिर इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 9 45, हाथ से लगा 4, 5 दूना 10 4 14, 1450। अब उसके बाद देखिए ये 15 गुणे, अब इसे ऐड कर लेंगे तो 0 0 हो गया, 5 0 0, 4 4 8 और 1 1800 गुणे 15। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 5 5 4 0 5 होगा, 0 का 0 सेट करेंगे 0 0 5 5 4 4 8 और 1। अब ये 30 बराबर कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 करेंगे 0 ही आएगा, 15 बचे 75, 75 के 5 ऐसे लगा कितना 7, 15 बाटे 120 7 127, 27 127, 12 हाथ से लगा, 15 कम 15 12, 15 2 17 10 27, कितना आया 27,750। मतलब कि जो हमारा आंसर आया है क्वेश्चन में था कि उसे 30 दिन का विलंब कर कितना देना, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो अतः 30 दिन का विलंब कर लिख देंगे कि अतः 30 दिन का विलंब कर कितना है 27,750, 27,750 देना होगा या फिर देना पड़ेगा, 27,750 होगा। ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में था कि किसी ठेकेदार कहीं पर काम कर रहा है और उसी काम को देरी से करता है, मतलब 1 दिन बाद करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा 200, और उसके बाद करता है 2 दिन का कार्य करता है तो उसमें 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे 250, 3 दिन के लिए 300, 4 दिन के लिए 250। और यदि वो उस कार्य को 30 दिन बाद करता है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या किया कि एक एपी बना लिया, पहले 200 है फिर 250, क्योंकि 50-50 का बढ़ता जा रहा है और 30 दिनों तक है। जब इसका प्रथम पद निकाले हैं तो 200 आया है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद, प्रथम पद जो श्रेणी की पहली पद होती है उसे प्रथम पद कहते हैं, सार्वंतर दूसरे पद से पहला पद, घटा लें तो सार्वंतर इसका 50 आ गया। अब कितने दिन तक है, 30 दिन तक है, यानी पदों की संख्या क्या है 30 है। और सूत्र क्या होता है, एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब इस सूत्र को हमने सॉल्व किया है तो यस 30 की वैल्यू, यस 30 की वैल्यू या फिर एन की वैल्यू 30 है, तो यस 30 की वैल्यू कितनी है 27,750। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।